Kazim, welcome to Perspective and welcome to my humble abode. It's my It's privilege. it's a pleasure. हम बड़े दिनों से ही सोच रहे थे कि आपसे मुलाकात करें. You were traveling, फिर अब it's good कि हमने finally converge किया है. A bit of right time. We are talking about हम वी से मुराद पूरा मुल्क और जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको अब फाइनली उस चीज़ का एहसास हो गया है जो आपको आज से 10 साल पहले हो गया था, विच इज़ एग्रीकल्चर एंड व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन एग्रीकल्चर. वैसे तो यू आर अ पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी स्पेशलिस्ट फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स, अबाउट 25 ईयर्स वर्क विद वर्ल्ड बैंक एंड IFC, ADB एंड व्हाट नॉट. तो आपने कंपेयर भी किया है मुल्कों को, पाकिस्तान के अलावा उनमें भी काम किया, और आई एम श्योर पाकिस्तान को भी कंपेयर किया होगा बीगा पाकिस्तानी कि वेयर वी आर. सो अ लिटिल पर्सपेक्टिव ऑन where we are and why we are where we are and where we can go from here, then we move to agriculture and your input on that. Thank you so much. Let me just first thank you profusely for doing perspective. And the reason I say that is that हमारे जो पॉलिसी डायलॉग है और जो एक नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव है, उसमें एक मैं समझता हूँ एक बहुत फुर्ती का एक एलिमेंट है कि भाई अब अगले एक हफ्ते में क्या होना है, अगले चंद रोज़ में, अगले चंद महीनों में. और शायद जिस सतह पे हम मईशत हमारी आज खड़ी हुई है और जिन मसाइल में है, इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा तो केयरफुली हमें सोच के समझ के आगे चलना है कि क्या क्या मसाइल हैं, हम यहाँ कैसे पहुँचे और दूसरे मुल्कों ने क्या किया, और उसके लिए ज़रा सा ठहराव के साथ पर्सपेक्टिव जिस तरह से व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. और बहुत से लोग शायद इस बात को, हमारे यहाँ एक तरीका है कि जो तस्लीम करने को तैयार नहीं कि मुझे नहीं आता, बट वो आपका सुन रहे हैं, पर्सपेक्टिव को वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उससे योर इनसाइट्स आर सो यूजफुल एंड दोज यू आर ब्रिंगिंग इन, I think that also brings value that is not out there. Now, I really appreciate what you're trying to achieve. दूसरा, to answer your question, एक बात जो मैं बहुत महसूस करता हूँ in my work in various countries and trying to work for Pakistan, learning from other countries, वो ये कि when you and I were younger and starting our careers, उस वक्त जिन ममालिक के बारे में हम सोचते थे कि ये तो हमसे पीछे हैं, और हम सोचते थे कि जी फला ममालिक हैं जिनको हम, नाउ इन वर्क ऑन एग्रीकल्चर वी आर कॉन्स्टेंटली गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ केनिया एंड वियतनाम. एंड केनिया में एक दो एरियाज़ हैं जिनमें क्रॉप इंश्योरेंस है या वेयर हाउस रिसीट्स है, जिसमें मिसाल मुझे दी गई कि आप वहाँ के कंसल्टेंट कर लें. वेयर हाउस रिसीट्स में एक इथियोपियन कंसल्टेंट IFC लेके आया, इथियोपियन कंसल्टेंट आएगा. उस पर ज़रा आई थिंक मोर देन GDP पर कैपिटा में हम किससे आगे हैं किससे पीछे हैं, आई थिंक ये जो वेलोसिटी ऑफ चेंज है ना, ये ज़्यादा अहम है हमारे लिए सोचना कि कंट्री लाइक इंडोनेशिया, जिस पे मैंने काफ़ी काम किया और काफ़ी वक्त वहाँ मेरा गुजरा, जो एडवाइस आप दे रहे हैं टू द गवर्नमेंट, वो उनके यहाँ ईस्ट एशिया में एक तरीका है कि ज़रा कंसेंसस बिल्ड की जाती है और फिर फैसले होते हैं, फिर वो होता ज़रूर है. सो maybe it takes a year to build the consensus on the advice that's given. अच्छा, GDP और कैपिटा के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है, बांग्लादेश ज़रा आगे निकल गया हमसे वगैरह. मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ एक नंबर जहन में रखें ना हम पाकिस्तानी, तो हमें ज़रा पर्सपेक्टिव मिल जाए. वो ये है कि सारे दुनिया के जो ममालिक हैं, 200 कुछ ममालिक हैं दुनिया के, उनमें एवरेज उन सारों के GDP कैपिटा का निकालें आप अगर, तो द एवरेज GDP पर कैपिटा ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज इज़ $11,000. तो हम सोचते हैं जी हम 1,500 पे हम चले गए तो बांग्लादेश 2500 पे चला गया. जस्ट लुक एट द पर्सपेक्टिव वेयर वी आर. वो भी गरीब तरीन मुल्कों में अभी भी है और हम भी हैं, और इंडिया में भी जितनी तरक्की हो रही है, दुनिया के ज़्यादातर गुर्बत हमारे मुल्कों में रह गई है अब, क्योंकि नंबर्स आर हियर नॉट इन सब सहारन अफ्रीका. सो वी शुड कीप दिस इन पर्सपेक्टिव. एंड कंट्री लाइक टर्की इज़ इन द रेंज ऑफ $10,000-11,000 इसमें ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स. अब ज़ाहिर है मसाइल कुछ उनके आए हैं. चाइना इज़ रीचिंग देयर एज वेल. सो द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ $60,000+ पर कैपिटा. सो ये हमें, या साउथ कोरिया $30,000 पर कैपिटा. सो वी शुड कीप इन माइंड, वी शुड एम फॉर रीचिंग द वर्ल्ड एवरेज रादर देन थिंकिंग कि हम इससे आगे निकल गए और वो आगे निकल गया. वी हैव टू एलिमिनेट आवर पॉवर्टी एंड मेक पाकिस्तान प्रॉस्परस. इसमें एक चीज़ जिस पे मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए,
वो है velocity of change in our policy making, in our economy, the profile of our economy. दुनिया में और ये इतने मुल्क तरक्की कर चुके हैं अब ओवर द लास्ट 50-60 ईयर्स. पहले तो सिर्फ यूरोप और अमेरिका थे जो तरक्की बहुत कर गए, उससे पहले इतने ज़्यादा मुल्क कर गए हैं तरक्की के इस पे जो बिल्कुल रूल्स ऑफ द गेम है ना वो बहुत क्लियर हो गए हैं. सो यू नीड 7% real GDP growth in dollar terms for 25 years or more consistently to eliminate poverty and to get to even the level of global average, right? और यही मेरी how to get there for Pakistan is the focus of my book दो पाकिस्तान और पाकिस्तानी घराने पर. yes, तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट आप यू पब्लिश ऑथर. तो ये दो पाकिस्तान इज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि हर घरानी की खुशहाली एंड ऑल दैट्स. दो पाकिस्तान की जो तारीफ है, द डेफिनेशन इज़ नॉट द यूजुअल थिंग कि जी अमीर गरीब और इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, क्योंकि इससे आप कोई पॉलिसी एक्शन इससे क्या निकालेंगे. इस पे चूँकि बेपनाह लिटरेचर और एक्सपीरियंस दुनिया का मौजूद है, इसलिए मैंने उसकी बुनियाद पे जो इसकी डेफिनेशन किताब में इस्तेमाल की है वो ये है कि जितने पाकिस्तानी घराने हैं, 3.25 करोड़ घराने पाकिस्तान में, इनमें से कितने % के बारे में मैं और आप एतमाद से कह सकते हैं कि उनकी अगली नस्ल आज की नस्ल से बेहतर हालात में होगी. यही है ना सवाल कि भाई अगर अगली नस्ल बेहतर हालात में है तो तरक्की हो रही है आपकी, और जितनी ज़्यादा अच्छे हालात में हो उतने ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए. मैंने जितना ज़्यादा तहकीक की और ये कोशिश किया है, सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से नंबर से साबित करने की कोशिश की है कि इस सवाल का जवाब जो समझ में आता है वो 15-20% है. 15-20%, इट्स नॉट 1%. 1% तो वो है ना, कुछ उसमें कॉर्पोरेट जेट्स में है, कुछ उसमें जी वो तो हमेशा ही रहते हैं. वो 1% पे अगर गौर किया हमने तो फिर हम मास्टर्स की बात करें ऑफ कोर्स, तो उसमें 15-20% हैं जिनके बच्चों को ज़रा सी तालीम, ज़रा से उनके कुछ एक्सेस टू सम फैसिलिटीज़ दैट कैन हेल्प देम गेट जॉब्स एक्सेट्रा या ताल्लुकात, उसकी वजह से दे कैन एक्सपेक्ट कि अगली जनरेशन बेहतर हालात में होगी. मैट्रिक्स दैट यू यूजिंग इज या तो तालीम है या फाइनेंशियल पोजीशन है, सोशल स्टेटस है. तीन चार चीज़ें इसमें सबसे फोकस. सबसे बड़ी चीज़ है तालीम. तालीम के बगैर 21st सेंचुरी में आप हालात बेहतर नहीं कर सकते, पहली बात. नंबर 2 है कि वो तालीम हो तो जॉब भी हो, सो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आती है. और तीसरा एक फैक्टर जो लोग इतना गौर नहीं करते वो ये कि जो लोग गुर्बत से बाहर आ रहे हैं उनको खींच के वापस गुर्बत में ले जाता है, वो है हेल्थ पे खर्चा, हेल्थ केयर पे खर्चा. और उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये चीज़ें पूरे मुल्क में राइज करना असल कारनामा है जो तुर्की ने अभी रिसेंटली किया है. सो दीज आर द फैक्टर्स. सो हम इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट एक साहब ने मुझे दिया था बड़ा इंटरेस्टिंग, जो तालीम की आपने बात की. उन्होंने फरमाया कि श्रीलंका में 99.9 या 100% लिटरेसी रेट है, फिर भी वो डिफ़ॉल्ट कर गया. वो इकोनॉमी वाली साइड नहीं है ना, इकोनॉमी वाली साइड नहीं है. सो लेट मी जस्ट गिव ले आउट कि हाउ दिस थिंग्स वर्क. यू कैनॉट जस्ट से कि जी वो हमारी तो 7% GDP ग्रोथ हो रही थी ना भाई, तो आपके 40% बच्चे स्कूल में नहीं थे तो गुर्बत कैसे ख़त्म होगी. या फिर हमने इतने सारे लोगों को पढ़ा दिया तो वो तो जो डिफ़ॉल्ट कैसे हो गया, बिकॉज आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को उस तरह फोकस नहीं किया. दे हैव टू बी टुगेदर, एंड दिस इज़ आई थिंक फॉर मी एज अ पर्सन, a student of this topic, I think the big fruit of my labor, intellectual labor in writing the book is that last chapter where both of these come together. They converge. So as a policy and strategy specialist, जो मैं आपकी अभी तक बात से समझा हूँ, what you are trying to say काज़िम is कि we need a consistent policy, और अब उसमें consistent policy के लिए policy makers और decision makers की अपनी लॉन्जेविटी या जो भी उनका है वो एक क्वेश्चन है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए. बट कुछ चीज़ों के ऊपर हमारी रेड लाइंस होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई बच नहीं करेगा रिगार्डलेस ऑफ whomsoever comes into power. Is that what you are saying? A broader vision, say 2030 or 2025 or 2040, I don't know. मेरे ख्याल में जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि जो दूसरे ममालिक जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम इनसे शायद आगे ही थे पहले वगैरह, उसमें और उनमें और पाकिस्तान में मैं फ़र्क जो देखता हूँ वो ये कि ये नहीं कि वो मसाइल डिफरेंट मसाइल हैं उनके. मईशत के मसाइल एक कैटेगरी के होते हैं और उनको सॉल्व करके आगे चलना होता है. वो मसाइल हल करते जा रहे हैं और अपनी ग्रोथ को रोकने नहीं दे रहे. पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो फॉर नॉट जस्ट अ फ्यू ईयर्स, फॉर डेकेड्स वो सॉल्व नहीं हो रहे. और इसमें अब रोज़ TV पे आप इवन आर
वेरी फाइन जर्नलिस्ट जो मेहनत करके समझने की कोशिश करते हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, दे मेक कॉन्वर्सेशन अबाउट द पावर सेक्टर। मैं एनर्जी में चूँकि काम करता रहा हूँ, तो एज अ प्रोफेशनल इन दैट एरिया, नॉट जस्ट एज जर्नलिस्ट, तो मुझे कभी कभी रश आता था जब मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था पावर पे कि यार जर्नलिस्ट भी इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं। एंड इट्स बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर नॉट गेटिंग सॉल्व टू मूव फॉरवर्ड, and this is what we have to change in longevity of decision making and approach to the economy and some assumptions about the strategy. ये बहुत ज़रूरी है। सो ये काजिब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। हमारे एक तो माशाल्लाह से यू एंड आई इंक्लूडेड हमें बोलने का बहुत शौक़ है और हर चीज़ पे बोलने का शौक़ है। मौसम से लेके, खेल से लेके, रिलीजन से लेके, हर चीज़ के ऊपर हम नॉलेजेबल हैं। नथिंग पर्सनल अगेंस्ट जर्नलिस्ट और एंकर्स एज सच, वो तो उनका काम है। जब दिन के 50 शोज़ हो रहे हैं और वह 50 चैनल्स हैं और एक चैनल के ऊपर 3 प्रोग्राम 1-1 घंटे के आएंगे तो 150 तो आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी। तो वो सेंसेशन भी उसमें आ जाती है, सतही बातें भी होती हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। अगेन नॉट टेकिंग एनीथिंग, बट कमिंग बैक टू पीपल, जो हम पहले भी, मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। यू एज मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, बट लोगों के लिए, I mean, you're a Cornell graduate, you're a Princeton graduate, you've been to those places, you have seen the world in a different perspective from strategy and policy point of view. Lately, पिछले 10 साल से, which we are coming to, is the agriculture. So, मेरा अपना, this is just a comment, not a question, कि we need people like you to, show us the direction compared to me or anybody else in that specific area. So, ये एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, right person for the right job and that. कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अगेन जैसे मैंने शुरू में बोला, एग्रीकल्चर। पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन इकॉनमी। वाई डू वी कॉल इट एन एग्रेरियन इकॉनमी, ये आप एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं समझ आता हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है या किस वजह से हम पाकिस्तान को एग्रेरियन इकॉनमी कहते हैं। दैट्स माई फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा ये कि वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। राइट, अब ये जो जुमला है ना, पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन इकॉनमी, ये है 50 साल पहले का और उस पर वाकई था। और हाउ डू पीपल लाइक यू एंड आई हु थिंक अबाउट इकॉनमी एंड थिंक अबाउट नंबर्स अबाउट द इकॉनमी, हाउ डू वी एंड फाइनेंस, हाउ डू वी इवेल्युएट कि ये सही है या गलत है। वी डोंट फोकस सो मच ऑन कौन किस चीज़ किस सेक्टर में काम करे, वी फोकस मोर ऑन जीडीपी के प्रोपोर्शन कितना है। तो इस पिछले 10-20 साल में तो जीडीपी का प्रोपोर्शन, और 40 साल वो तो सर्विसेज का ज़्यादा है। और खैर इंडस्ट्री, आई विश वी कुड से पाकिस्तान इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्री का भी एग्रीकल्चर कुछ सालों में एग्रीकल्चर का ज़्यादा हो जाता है, 20-22% के करीब रहता है। नाउ सो फ्रॉम इफ़ यू गो बैक टू 1960, द मेजॉरिटी ऑफ द जीडीपी वाज फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो इंडस्ट्री तो लगनी शुरू हुई थी उस वक्त। सो ये पुराना जुमला है, और ये पुराने जुमला उस वक्त के लिए शायद डिस्क्रिप्टर सही हो, लेकिन आज हमें सवाल कुछ और करना है। हमें सवाल ये करना है कि कौन से शोबे से हम मैक्सिमम तरक्की तेज़ी से ले सकते हैं एट मिनिमम कॉस्ट। सो हमारे पास एसेट्स क्या हैं, लीस्ट टाइम एंड लीस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ना, कैपिटल की भी तो हमारे पास डॉलर्स की कमी है। सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर एसेट्स दैट आर गॉड गिवन एसेट्स टू दिस इकोनॉमी, जिनको हमें बगैर बहुत सारी इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करने के हमें आसानी रहेगी, वो क्या है? माइनिंग। वी आर ऑन द टेथियन बेल्ट, और मैंने किताब में काफ़ी तफसील से एक्सप्लेन किया व्हाट डज दैट मीन। देयर गोइंग टू बी मेनी मोर प्रोजेक्ट्स, मे बी नॉट ऑफ द साइज ऑफ रिकॉर्डिंग, बट देयर गोइंग टू बी मेनी मोर प्रोजेक्ट्स देयर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, दैट्स देयर, एंड एग्रीकल्चर इज देयर। वी हैव इतनी कम यील्ड्स हैं हमारी अभी तक कि हम ज़रा सी मेहनत कर लें, ज़रा सा डिसीजन सही कर लें तो एकदम से जंप मिल सकता है। और तीसरा, वी हैव द ह्यूमन कैपिटल, और उसमें IT द ओनली थिंग इज़, ज़ाहिर है वो बहुत ज़रूरी है। आई फील एक तो ये कि यूनिकॉर्न अभी हम नहीं बना पा रहे हैं, कोई रियल कैपिटल उसमें से जनरेट होता है, रियल दौलत जो है उससे आती है कि कोई यूनिकॉर्न हो, गूगल बन जाए कोई, ये वगैरह वगैरह। फ्रीलांसर्स हमारे बहुत सारे हैं, सो इट्स वेरी स्कैटर्ड, लेकिन वो यू हैव टू हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन।